हेलो दोस्तों। शेयर मार्केट एनालिसिस पे केजे में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग चर्चा करेंगे दो ऐसे स्टॉक के बारे में जो पिछले 5 से 6 दिनों में एक ने 50% तो दूसरे ने 60% का मूव दिया है। अगर पिछले एक महीने की बात करें तो एक ने ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न दिया है। तो जैसा थंबनेल में आप लोग देख देख रहे हैं कि एक एक स्टॉक का नाम है आंध्रा सीमेंट और दूसरा स्टॉक है इज्मो लिमिटेड। तो हम दोनों स्टॉक के बारे में चर्चा करें और देखेंगे कि इसमें क्या पोजीशन बनाना अभी के डेट में सही रहेगा, इसका फंडामेंटल कैसा है और चार्ट क्या कर रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये देखिए, पहले हम लोग इज्मो लिमिटेड पे आते हैं। तो इज्मो लिमिटेड का हम लोग चार्ट ऑलरेडी ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। तो हायर टाइम टाइम फ्रेम पे देखिए एक ट्रेंड लाइन बना रहा है और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आने वाले समय में स्टॉक 800 850 का हाई भी टच करे। तो इसमें क्या है कि ये देखिए, ये स्टॉक देखा जाए तो अगस्त 4-5 अगस्त पे 350 के आसपास था और आज ये शेयर 700 के आसपास है। तो इसमें लगातार 20% और 10% की अपर सर्किट चल रही है और पिछले 4 तारीख शायद 26 तारीख 20-22 दिनों में इन्होंने 100% का रिटर्न बना के दिया है। और अगर चा- पिछले 4-5 दिनों में इसने ऑलमोस्ट सिर्फ 50 to 60% का रिटर्न बना के दिया है। तो ये शेयर भाग क्यों रहा है? और भाग रहा है तो ये चार्ट पे हम क्या कहता है, इसमें अभी हम हमें एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या वेट करना चाहिए? तो सबसे पहले तो हम इसको चार्ट को अगर देखें तो ये देखिए 4-5 दिन में जो वॉल्यूम आया है वो वॉल्यूम बहुत जबरदस्त वॉल्यूम आया है। तो ये वॉल्यूम तो कहता है कि इसमें बाइंग बहुत बहुत जोरों से हो रही है। और इसका आरएसआई भी ये देखिए 86 पे चला गया है। तो 86 पे आरएसआई जाने का मतलब है कि ये ओवर बाई जोन में जा चुका है। तो यहाँ तुरंत से पोजीशन बनाना बेवकूफी होगी। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें हम लोग, तो वीकली टाइम फ्रेम में भी आरएसआई 78 के आसपास जा चुका है। तो वीकली टाइम में 78 है, तो यहाँ पे इमीडिएट पोजीशन बनाना ज्यादा उचित है नहीं मेरे हिसाब से। तो देखते हैं इसमें क्या चीजें हो सकती है। ये देखिए, यहाँ से अगर इसी तरह से अपर सर्किट बनाते रहा तो ये 830 के आसपास जाएगा। लेकिन यहाँ पे पोजीशन बनाना डेट मीन्स की सांप के बिल में हाथ डालना है, क्योंकि ये इतना कम समय में इतना बड़ा रैली दे चुका है कि इतने कम समय में इतना बड़ा रैली दे चुका है कि 700 के प्राइस पे पोजीशन बनाना बेवकूफी होगी। तो या तो अगर ये और ऊपर जाता है तो इसे ऐसे ऐसे ऊपर जाने देंगे। और यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेकर के फिर से ऐसे 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 करके नीचे आता है, डेट मीन्स कि टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों करेक्शन करता है। तो इस सिचुएशन में हम इसमें पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि ये इस तरह से ऐसे 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 ऐड जाता है और फिर ऐसे 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 करके पोजीशन टाइम बाद ऐसे करके और यहाँ कंसोलिडेट करता है और यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट आउट देता है। तो यहाँ पे ऐसे पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। अभी पोजीशन बनाना बेवकूफी है, लेकिन इसका फंडामेंटल क्या कहता है, आइए इस पे भी एक चर्चा करते हैं कि ये आगे आने वाले समय में इसमें सही रहेगा या नहीं। तो ये देखिए, स्किनर वेबसाइट पे हम लोग आ गए, इज्मो लिमिटेड। तो अगर इसका मार्केट कैप देखें तो 1046, यानी कि बहुत छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी है। तो स्मॉल कैप की कोई भी कंपनी रहती है तो उसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट लगना आम बात है। तो इसमें आगे क्या कर सकते हैं देखते हैं। चलिए, तो एक कंपनी किस चीज की है? तो अगर एक कंपनी देखा जाए तो कंपनी आईटी सेक्टर की कंपनी है। और इसका प्रो एंड कॉन्स देखते हैं तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो डेट किसी कंपनी का डेट फ्री होना यानी कि उस पर किसी तरह का कर्ज नहीं है, तो वो फ्रीली वो अपना बिजनेस करती है। और वो डेट फ्री कंपनी तो अच्छा है हमारे लिए। चलिए आगे देखते हैं, इसके क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं।
तो क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट तो एक एवरेज रिजल्ट है, कभी 9 करोड़, कभी 10 करोड़, कभी 8 करोड़। तो एक पिछले 2022 से देखे तो 3 साल में 2 करोड़ 57 लाख से ये 10 करोड़ के आसपास आया है। तो कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रही है। और अगर इसका ईयर टू ईयर अगर हम लोग प्रॉफिट लॉस देखें तो ईयर टू ईयर में प्रॉफिट लॉस में भी वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। लास्ट 2014 से देखें तो कभी ये कंपनी 1 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जनरेट करती थी, और आज 50 करोड़ के प्रॉफिट पे बैठी हुई है। तो इसका बिजनेस सही चल रहा है। बाकी आगे देखते हैं इसका। देखिए बैलेंस शीट में अगर रिजर्व देखते हैं तो रिजर्व भी कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रहा है। अगर लास्ट ईयर से देखें तो 292 करोड़ से 344, ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो चुका है। तो रिजर्व जितना ज्यादा उतना अच्छा है कंपनी के लिए, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल्स है। दूसरा देखते हैं फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स कंपनी अपनी बढ़ा रही है, जो आज के डेट में 261 करोड़ थी पिछले साल, आज 206, ये भी ऑलमोस्ट बढ़ी हुई है। और अगर हम लोग देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो देखिए प्रमोटर, देखिए प्रमोटर कभी 28% हुआ करते थे। 28% से 2-3 साल में कंटिन्यू अपना प्रमोटर्स अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाते जा रहा है, 35% पे पहुंच गया है। यानी कि पिछले 3 साल में इसने 7% स्टेक बढ़ाया है। वहाँ FII जो कि 1.23% था, उसने भी 4% प्लस अपना स्टेक बढ़ा लिया है। जहां तक DI की बात है तो वो भी 0% पर था, वो भी 0.28% का स्टेक बढ़ाया है। तो माल कहाँ से निकल रहा है? माल पब्लिक के पास जो था 70%, आज होकर के 60% हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइंस है कि प्रोमोटर और FII अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और पब्लिक से स्टेक खींच रहे हैं, उनके हाथों से खींच रहे हैं। तो ये कंपनी स्मॉल कंपनी कैप की कंपनी है, लेकिन ये ठीक ठाक लग रही है। तो अगर इसमें अगर पोजीशन बनाना हो तो मैंने अपना एनालिसिस बता दिया है। इसमें किसी तरह का कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन है नहीं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। इसमें अगर किसी तरह का एंट्री लो लेना हो तो अपने सूझबूझ और अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। बाकी अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से अपना एडवाइस लेकर के इस शेयर में अपना पोजीशन बना सकते हैं। बाकी हम दूसरी कंपनी की बात करें तो दूसरा कंपनी था आंध्रा सीमेंट। तो आंध्रा सीमेंट की बात करते हैं, आइए हम उसका चार्ट खोलते हैं। तो ये देखिए आंध्रा सीमेंट ने भी आज 10% का अपर सर्किट लगाया है। इससे पहले भी उसने 10% का सर्किट लगाया था। इससे पहले भी मतलब एक 4-5 दिन से ये देखिए चार्ट में ये अपर सर्किट लगाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो 5-7 दिन पहले ये कितना था, 60 के आसपास था, और आज ये शेयर 88 के आसपास बना हुआ है। यानी कि 50, ऑलमोस्ट 50% का रैली है पिछले 8-10 दिन में दे चुका है। तो आंध्रा सीमेंट में ऐसा क्या हुआ कि ये इतना रैली कर रहा है? सबसे पहले आइए इसका चार्ट देखते हैं। तो चार्ट देखिए, चार्ट एक अगर ये वीडियो अच्छी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। ये जो चार्ट है, ये देखिए, ये चार्ट बिल्कुल ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास से क्लोज हुआ है, जो कि बिजली का चार्ट है। ये 88 86 का रेजिस्टेंस था डेली पे। अगर इसको देखें तो डेली पे अगर देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, उससे जस्ट ऊपर क्लोज हुआ है। लेकिन कारण क्या है? तो कारण क्या है, देखिए सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काम आता है। तो फर्स्टली कि एक है कि अभी GST रेट कम, कंस्ट्रक्शन या सीमेंट सेक्टर में GST परसेंटेज जो है कम होने की बात चल रही है, तो ये भी एक कारण है। और दूसरी कारण कि मानसून का मौसम चल रहा है, तो इसमें भी कंस्ट्रक्शन का काम ज्यादा होता है, जिसके कारण इसका इसके शेयर में उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन सीमेंट सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां, लेकिन सभी में ये उछाल है नहीं, और आंध्रा सीमेंट में इतना उछाल, तो ये हजम नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता तो सारे सेक्टर में उछाल होनी चाहिए थी। तो देखिए, एक तो अगर चार्ट से देखें तो चार्ट तो एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन अच्छा ब्रेक दे और दे रहा है, लेकिन पिछले 10 दिनों में अगर 60% शेयर भाग चुका है, तो इसमें अब
अचानक से पोजीशन बनाना ये भी खतरों से खाली नहीं है। इसमें अगर एक ऐसा एक सिनारियो बन रहा है कि अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है, सपोज यहाँ से वीकली चार्ट पे देख रहा हूँ ब्रेकआउट करता भी है, तो ऐसे जब आ करके रिटेस्ट करता है और इसके बाद ऐसे करके पोजीशन बनाता है, तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे। लेकिन लेकिन चलिए इसका एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि फंडामेंटल पे चार्ट और इसका फंडामेंटल एनालिसिस और चार्ट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। तो चलिए इसके लिए हम इसके स्किनर के वेबसाइट पे चलते हैं, इसके कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो आंध्रा सीमेंट, देखिए एक ये भी एक 819 करोड़ की कंपनी है कि स्मॉल कैप पे माइक्रो कैप कह सकते हैं, ठीक है। और माइक्रो कैप कंपनी कह सकते हैं। और इसमें क्या देखिए प्रो और कॉन्स है, प्रो में तो कुछ है नहीं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ये है कौन सा कि प्रमोटर हैज प्लेस्ड 26.4% ऑफ, यानी 25-26% इसका होल्डिंग जो है वो प्लेज है, ठीक है। तो ये किसी न किसी तरह का कर्ज लिया हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं। तो इसका रिजल्ट देखिए, अगर जून 2022 से हर क्वार्टर में इसका रिजल्ट नेगेटिव ही आया है, यानी कि रेवेन्यू ज्यादा इसका खर्चे हैं। तो ये हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही इसका नेगेटिव जा रहा है। हाँ, जून एक लास्ट क्वार्टर ऐसा आया है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, जिसके कारण हो सकता है कि स्टॉक में इसका मूव हो। लेकिन इतने सारे ये जब स्मॉल कैप की कंपनियां जो होती है, इसमें किसी तरह का न्यूज या किसी तरह का ऑर्डर अगर मिल जाए, तो किसी एक क्वार्टर में पॉजिटिव हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर इसका नेट प्रॉफिट देखा जाए, तो नेट प्रॉफिट भी ये देखिए कंटिन्यूअसली नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अगर जून क्वार्टर में भी देखा जाए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7 करोड़ पॉजिटिव में आया है, लेकिन नेट प्रॉफिट अभी भी ये नेगेटिव में चल रहा है। तो इतना नेगेटिव में चलने के बावजूद भी शेयर में इतना उछाल, वो कुछ हजम नहीं हो रहा है। तो आगे और देखते हैं, अगर इसका ईयरली प्रॉफिट लॉस देखते हैं, तो ईयरली प्रॉफिट लॉस भी सारा हर ईयर इसका नेगेटिव में है। तो ये भी एक नेगेटिव सिग्नल्स है। और आगे देखते हैं, देखिए बैलेंस शीट में रिजर्व में भी क्या, देखिए पिछले साल मार्च में 205 करोड़ का इसका रिजर्व था, वो आज 52 करोड़। रिजर्व भी इसका नेगेटिव में जा रहा है, ये भी एक नेगेटिव सिग्नल्स है। फिक्स एसेट्स एसेट्स देखिए लास्ट ईयर में 815 करोड़ था, वो भी इस ईयर में 759 करोड़ हो गया, ये भी एक नेगेटिव सिग्नल्स है। चलिए एक बार हम लोग प्रमोटर शेयर होल्डर पैटर्न्स देखते हैं क्या है। अरे ये तो शेयर होल्डिंग पे ये सारा सारा शेयर ये तो प्रमोटर ही लेकर के बैठे हुए, 90% शेयर तो प्रमोटर के पास ही है। तो 90% शेयर प्रमोटर के पास है, और 10% से भी कम वो शेयर पब्लिक के पास है। तो इतना जो उछाल आ रहा है, 10%, 50-60%, कौन करवा रहा है? ये तो साफ एकदम से ऐसा पता चल रहा है पूरा मैनिपुलेशन हो रहा है, यानी पब्लिक ही 10% में आपस में खेल रही है, प्रमोटर उसको खिला रहा है कि आओ खेलो, सर्किट सर्किट, अपर सर्किट, लोअर सर्किट। तो देखिए हो सकता है इसके अंदर ये कुछ इंटरनल न्यूज हो, जिसके कारण ये भाग रहा है। या फिर इसमें पोजीशन बनाने से पहले हम लोग एक बार ये देख सकते हैं कि 2-4 क्वार्टर इसमें वेट कर सकते हैं कि हाँ, अगर ये जून में इसका जून में इसका बिजनेस ग्रोथ हुआ है और पॉजिटिव में आया है, तो आने वाले 2-4 क्वार्टर में कम से कम पॉजिटिव में आना चाहिए, तब एक हम लोग को एक प्रॉपर व्यू पता चल पाएगा कि हाँ इसमें पोजीशन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ये कंपनी अब आगे ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी। अभी इस तरह का 50-60% का रैली देख करके और इस शेयर में पोजीशन बनाना मेरे हिसाब से तो बेवकूफी है। तो देखिए इसमें मैंने सब चीज बता दिया है, आगे क्या करना है आपकी मर्जी, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके कोई भी डिसीजन ले। मैं तो इसमें ज्यादा बुलिश हूं नहीं, इतना 50-60% भागने के बाद भी मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो फैसला आपके हाथों में है। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छी अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर किसी तरह का डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।